देखिए, चुनाव से अहम पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए असम के दौरे पर आ रहे हैं, जहां काजीरंगा नेशनल पार्क में वो रात्रि विश्राम करेंगे और फिर कल टाइगर सफारी करेंगे और उसके बाद भी उनका कार्यक्रम तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मार्च को 12 राज्यों के तूफानी दौरे के दौर का आगाज किया था। तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार और जम्मू कश्मीर के बाद प्रधानमंत्री आज असम पहुंच रहे हैं, जहां उनके भव्य स्वागत की तैयारियां हैं। गर्मजोशी देखने को मिल रही है। पीएम आज दोपहर असम पहुंचेंगे, लेकिन उनके आगमन की पूर्व संध्या पर गोलाघाट जिले के बोकाखाट में लोगों ने 1 लाख दिए जलाकर पीएम के आने की खुशियां मनाई। प्रधानमंत्री शाम 4 बजे तेजपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए काजीरंगा नेशनल पार्क जाएंगे और वहीं कोहोरो रेंज में असम पुलिस गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। शनिवार सुबह करीब 5:30 बजे सफारी का लुत्फ उठाएंगे, करीब 2 घंटे गुजारेंगे। उसके बाद जोराहाट पहुंचेंगे। वीर योद्धा लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। जोरहाट में ही एक जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 18,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट तैयार है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें 40 नाम तय किए गए हैं और उनका ऐलान कभी भी हो सकता है। आगे नामों को तय करने के लिए 11 मार्च को बैठक होगी। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट तैयार हो गई है। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली में हुई कांग्रेस पार्टी की सीईसी यानी केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक में 40 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग गई है और ये पहली लिस्ट आज जारी हो सकती है, जिसमें केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और लक्षद्वीप से उम्मीदवारों के नाम होंगे। टिकट वितरण को लेकर सीसी में विस्तारित चर्चा हुई है, अच्छे माहौल में चर्चा हुई है। एक सीट पर थ्रेडबेयर हम लोगों ने डिस्कशन किया है, सब पहलुओं पर लोगों के राय मांगी। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कई दिग्गजों का नाम पहली लिस्ट में शामिल है, जिसमें राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, शशि थरूर को तिरुवनंतपुरम से, तो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव से उम्मीदवार होंगे। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि केरल के सभी मौजूदा सांसदों को टिकट दिया गया है। Formal announcement will be the procedure is going on. Formal announcement will be very soon. I cannot reveal anything now. Everything will come with the official. मिशन 400+ का टारगेट पूरा करने के लिए दक्षिण में बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने में लगातार जुटी हुई है। आंध्र में गठबंधन की संभावनाओं के बीच चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण की दिल्ली में जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात हुई। मिशन 400+ हासिल करने के लिए बीजेपी का मिशन साउथ रंग लाता नजर आ रहा है। टीडीपी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियां हाथ मिलाने के लिए तैयार है, लेकिन बात सीट शेयरिंग पर अटक रही है। आंध्र प्रदेश में पिछली बार टीडीपी और बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा था। 2019 में राज्य की 25 सीटों में से वाईएसआर कांग्रेस ने एकतरफा जीत हासिल करते हुए 22 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि टीडीपी को महज 3 सीटें हासिल हुई। वहीं बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। लिहाजा इस बदलते माहौल में टीडीपी गठबंधन करने का मन बना रही है और इस मुहिम में उसकी सहयोगी पार्टी जनसेना के मुखिया पवन कल्याण भी शामिल है। हालांकि बीजेपी के सामने एक और पशुपेश है। सत्ताधारी वाईएसआर कांग्रेस अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी बीजेपी के आला नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। पार्टी ने संसद में एनडीए का हर वक्त समर्थन किया। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या 2018 के बाद टीडीपी की एनडीए में फिर वापसी होगी। बिहार में सीट शेयरिंग पर चर्चा के लिए चिराग पासवान ने अमित शाह और जेपी नड्डा से बात की। वो 6 सीटों पर अड़े हुए हैं। वहीं सीट शेयरिंग पर पूरा माहौल बना रहे, समन्वय बना रहे, इसके लिए बिहार के आला नेता भी दिल्ली में डटे हुए हैं। बिहार में एनडीए में पेच फंस गया है। अब नजरें दिल्ली में बीजेपी आला कमान पर है। अपनी मांग पर अड़े चिराग पासवान ने फिर से अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की, तो बिहार बीजेपी के आला नेता भी दिल्ली में मंथन कर रहे हैं। चिराग पासवान लोकसभा की 6 और राज्यसभा की 1 सीट की मांग पर अड़े हैं, तो पार्टी की दूसरे धड़ के नेता पशुपति पारस भी 6 लोकसभा सीटों की मांग पर कायम है। बीजेपी की कोशिश है कि पिछले चुनाव में एलजेपी को 6 सीटें मिली थी, लेकिन पार्टी में 2 फाड़ होने के बाद इस बार भी दोनों धड़े पुराने समझौते लागू करने पर अड़े हैं। जबकि इस बार एनडीए गठबंधन में कुशवाहा की पार्टी आरएलजेडी, जीतनराम मांझी की पार्टी एचएम भी शामिल है, उन्हें भी एडजस्ट करना है। वहीं जेडीयू भी टस से मस होने को तैयार नहीं, लिहाजा बीजेपी को सहयोगियों को मनाने में मशक्कत करनी पड़ रही है। 2019 में हम लोग 6 सीट पे लड़े थे और 1 राज्यसभा थी।
अधिकार दे दिए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकार मतलब यहाँ से हम लोग बजाते उनको अधिकृत कर दिए कि उनको निर्णय लेना है। लेकिन इतना मैं बता रहा हूँ एक प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से कि इतनी मेरी हिस्सेदारी तो है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।